हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, हमारे सामने दो चीज़ का बात हो रहा है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक टावर है और दूसरा क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो पहले एक रफ फिगर तैयार करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक टावर है, इस टावर के फुट से ये हमारा क्या है, टावर है, और ये क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, तो इस टावर के फुट से जब बिल्डिंग का टॉप को, है ना, बिल्डिंग का टॉप को जब देखा जा रहा है तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, फुट से देखा जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और इस टावर के टॉप को, है ना, टॉप को देखने में जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नजर को ऊपर करके जब देखा जा रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से इस टॉप को जब देखा जा रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री, है ना। ये है हमारा कितना, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर है वो है हमारा 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो मान लिया इस बिल्डिंग का हाइट क्या है, h मीटर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाम दे सकते हैं ABCD अपनी सुविधा के लिए। मान लिया ये ABC एंड D, है ना। तो हमें पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हम लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी CD इक्वल्स टू h मीटर, है ना। लेट सॉल्यूशन, लेट h इक्वल्स टू क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमने मान लिया कि बिल्डिंग का हाइट क्या है, h मीटर। ठीक है, अब हमारा टारगेट है h निकालना। ये h कहाँ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC में। ठीक है, BDC में इस यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये 30, tan 30 इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू P/B, ना ये पता है ना ये पता है। ठीक है, तो कुछ दूसरा ट्रायंगल लेके चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमें यही दिखाई दे रहा है जिसमें एंगल 60 है, ट्रायंगल ACB, tan थीटा इक्वल्स टू P/B, है ना। ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा। ठीक है, और इसका यूज यहाँ हो जाएगा। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, tan थीटा, tan 60 इक्वल्स टू, tan के लिए ये P और ये B, tan थीटा इक्वल्स टू P/B। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB है हमारा 50 एंड BC हमें नहीं पता। यदि इसे क्रॉस करेंगे तो BC का वैल्यू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √3। इस BC का वैल्यू हमने निकाल दिया 50 डिवाइडेड बाय √3 इन मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BDC, नेक्स्ट फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BDC, है ना। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, tan 30, tan थीटा इक्वल्स टू
tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो सी डी बाई बी सी वैल्यू होता है 1/√3। सी डी का वैल्यू है h एंड बी सी का वैल्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाय √3। से जब हम क्रॉस करेंगे देन वी हैव 50 डिवाइडेड बाय √3 और ये है आपका √3h। हेंस h का वैल्यू हो गया आपका 50 डिवाइडेड बाय √3, तो है ही है ये √3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया डिवाइड, देन वी हैव 50 एंड डिवाइडेड बाय √3 3। 50 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आप देख सकते हैं 3 1 जा 3 2 0 3 6 जा 18, दैट मीन्स कि आंसर हो जाएगा हमारा 16:2/3, है ना। ये हो गया h, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में हम लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज सी डी इक्वल्स टू 16:2/3। हेंस height of the building equals to 16:2/3 in meter। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग आगे के जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको खुद से पढ़कर एक बार ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे वो उतना आपको समझ में नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एक बार आप ट्राई करें, अगले क्लास में तो मैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, ठीक है। थैंक यू।